उत्तर प्रदेश में जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो जो 10वीं सीट मिल्कीपुर सीट है उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दरअसल पेच बाबा गोरखनाथ की याचिका की वजह से फंसा हुआ है और इस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया है। ये समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सीट से समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी थी, जिस वजह से याचिका के तहत में यहाँ चुनाव होने से रोकने का प्रयास जानबूझकर किया गया है और बाबा गोरखनाथ के कारण ही स्थगित हुआ है यहाँ चुनाव। तो ये समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर तीखा हमला बोला गया है, प्रतिक्रिया दे दी गई है। लेकिन इसी को लेकर के हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने मनीष सिंह से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी। कल घोषणा हो गई है, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दिया है जिनकी सियासत जो है वो विरासत पर टिकी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की नीति, सिद्धांत और विचार वो हमारे संघर्षों की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमारी पार्टी के जो यशस्वी उम्मीदवार हैं वो श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के, विचारों को लेकर के समता, समानता और संपन्नता की बात करते हुए जनता के मुद्दों को जनता के बीच में शासन और प्रशासन के साथ लड़ करके लोगों के हक में फैसला कराते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। हमारी पार्टी की जो संघर्षों की परिपाटी है उससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, एनडीए ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसका कितना लाभ आपको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं, भारी अंतरकलह है। जनता पार्टी उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब वो संघर्ष वाले उम्मीदवार नहीं है। किसी स्काईलैब को भारतीय जनता पार्टी उतारेगी मैदान में और दिखाएगी कि हमारे पन्ना प्रमुख जिताएंगे, हमारे जो मंडल अध्यक्ष वो जिताएंगे, लेकिन मंडल अध्यक्षों से लेकर के पन्ना प्रमुखों तक अब जनता के बीच में ऐसा उनके बारे में विचार बन चुका है कि जनता समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर के और गाँव स्तर तक के पदाधिकारी हैं वो लूट खसोट में लगे हैं, भ्रष्टाचार मचाने में लगे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर आते हैं, क्योंकि वहां पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, आगे बढ़ गया है, टल गया है। गोरखनाथ बाबा जो वहां पे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि उपचुनाव हो। वो अपनी याचिका वापस लेने गए थे, लेकिन इसका विरोध कर दिया गया। देखिए, गोरखनाथ बाबा जी ने इस बात, किस परिप्रेक्ष्य में यह बात कही है, ये बात तो हम लोग अभी इस बात पर कुछ कहने में ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उस पर कुछ विचार व्यक्त करें, लेकिन इतना जरूर है कि गोरखनाथ बाबा को इस बात को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही, जब से हमारे सांसद के रूप में श्री अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से जीते हैं, उसी दिन से, जब से ये सीट मल्कीपुर खाली हुई है, तभी से हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर, सेक्टर प्रभारियों की हमारी कई बार की बैठकें हो चुकी हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की भी 30 लगभग बैठक श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी कार्यालय में हो चुका है और पूरी तरह से हम जीतने के लिए तैयार हैं। मिल्कीपुर की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है, अयोध्या की जनता का पूरा भरपूर आशीर्वाद है। हमारे याचिका क्यों नहीं वापस लेने दी? देखिए, ये गोरखनाथ बाबा का आरोप है। हम लोग स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं और हमने तो मांग किया चुनाव आयोग से कि 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ जो चुनाव मिल्कीपुर का भी कराया जाए। हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम लोग सीना आगे करके लड़ने वाले लोग हैं, पीठ दिखाने वाले लोग नहीं है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।